स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है हमारे पास क्वांटाइज्ड एनर्जीज के टॉपिक पे और प्रॉब्लम है हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। तो इससे क्या मुराद है ये हम समझते हैं और एक्चुअली हमने कैलकुलेट करनी है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और क्वांटाइज्ड एनर्जी का ही टॉपिक यूज़ करते हुए यहाँ पे हम ये एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब। तो स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट तो हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट को हम n इज इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और अगर पहला है तो n हमारे पास n की वैल्यू 1 आएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में, यहाँ पे हम लिखते हैं इन एच एटम हाइड्रोजन एटम। तो अब हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन पहले ही ऑर्बिट में होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, तो उस हम कहते हैं कि हाइड्रोजन अपनी नॉर्मल स्टेट में है या ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, हम उसको नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट कहते हैं। नॉर्मल या फिर इसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं और लोएस्ट एनर्जी स्टेट भी कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो या लोएस्ट एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से मुराद ये है कि नॉर्मल से अपर लेवल पे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में एक ही नॉर्मल ग्राउंड लेवल फर्स्ट ऑर्बिट ही होता है, पहला ही ऑर्बिट नॉर्मल लेवल होता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में चला जाए तो हाइड्रोजन एटम जो है वो नॉर्मल नहीं रहता बल्कि एक्साइटेड फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट से सेकंड में गया है तो फिर सेकंड स्टेट जो होगी वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेट जो है वो नॉर्मल स्टेट है। ठीक है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो n इज इक्वल टू 1 है, नॉर्मल स्टेट है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड में जाएगा तो पहली जो एक्साइटेड होगी वो n इज इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन एटम जो है वो अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है जी, स्टेट। तो अब इसका मतलब ये है कि n हमारे पास क्या होगा, n हमारे पास 2 होगा। तो अब यही डाटा यूज़ करते हुए हमने कैलकुलेट करनी है एनर्जी। एनर्जी हमने जो है वो कैलकुलेट करनी है इसी स्टेट की E2। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं अपने प्रॉब्लम को। और हम जानते हैं कि हमने कोई भी एनर्जी कैलकुलेट करनी हो क्वांटाइज्ड एनर्जीज़ के टॉपिक में हमने जो था वो डिस्कस किया था कि एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है -E0/n स्केयर। n जो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा नंबर ऑफ ऑर्बिट है। और ई नॉट जो है ये कांस्टेंट है और इसको हम एनर्जी या फर्स्ट बोहर ऑर्बिट भी कहते हैं। और ई नॉट जो है इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है 2π²। और ये सारे के सारे कांस्टेंट्स ही हैं एक्चुअली इस इक्वेशन में, उन्हीं की वैल्यूज हम पुट करते हैं तो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आ जाती है। तो 2π² k² और ये k² और m e⁴ और डिवाइडेड बाय h²। ठीक है, ये e है, e⁴ डिवाइड बाय h²। तो अब इसमें स्टूडेंट्स 2π² कांस्टेंट है, k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। अगर हम ये इन सब की वैल्यूज़ अगर पुट करें, यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ और उसके लिए फिर हम ई नॉट कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं ई नॉट की वैल्यू जो है वो क्या आ सकती है। 2π² को डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर की मदद से जो है वो लूँगा और फिर के की वैल्यू पुट करूँगा 9 × 10⁻⁹ और यहाँ पे मैं यूनिट्स जो है वो नहीं ले रहा, यूनिट सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, 9 और इसका फिर स्केयर भी मुझे लेना होगा। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 9.1 × 10⁻31 और किलोग्राम में होगा। और लेकिन यहाँ पे मैं फिर यूनिट जो है वो एक्सप्रेस नहीं करूँगा। ठीक है, इस तरह क्लियरली रिप्रेजेंट करते ताकि नेगेटिव साइन जो है प्रॉपरली हमें नजर आए। अच्छा, फिर इसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जो कि है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में होगा, लेकिन यहाँ पे फिर यूनिट जो है मैं नहीं लिख रहा। और स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि चार्ज का जो है raised to power 4 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी raised to power 4 जो है वो करना होगा। और h जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 × 10⁻34 जॉल सेकंड में होगा। और लेकिन यूनिट में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा और साथ में इसका हमें स्केयर भी लेना होगा इसकी वैल्यू का।
तो स्टूडेंट्स अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, और एक चीज़ और भी कि एनर्जी की ये वाली वैल्यू, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड यूनिट में ही जो है वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ पुट की हैं, सारे के सारे कांस्टेंट पुट किए हैं एसआई सिस्टम के मुताबिक, तो इस तरह से एनर्जी के जो यूनिट आएंगे वो भी एसआई सिस्टम के मुताबिक जॉल ही आएंगे। तो कैलकुलेटर की मदद से जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो फिर मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है ये वो आ जाती है 2.176 इंटू 10 raised to power -18 जॉल। ठीक है, ये आ जाती है। अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 1.6 इंटू 10 raised to power -19 से डिवाइड करना होगा, तो ये जॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम कन्वर्ट कर लेते हैं 2.176 इंटू 10 raised to power, ये मैंने राउंड ऑफ करके जो है वैल्यूज़ लिखी हैं, -18 जॉल की जगह हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 इंटू 10 raised to power -19 से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगी। और जब कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये ई नॉट की वैल्यू आ रही है, यानी कि नॉर्मल स्टेट, ग्राउंड स्टेट या लोएस्ट एनर्जी स्टेट की वैल्यू ये आ रही है। हमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो कि सेकंड स्टेट बनती है n = 2 बनती है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फिर हम जो है वो ई जो है वो टू पुट करेंगे, n2 पुट करेंगे तो ई हमारे पास जो है E2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास नेगेटिव ई नॉट, और यहाँ पे फिर जो है वो n की जगह 2 पुट करेंगे तो इसका स्केयर आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा -E0 की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4, और जब इसे सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है E2 = -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की वजह से। तो ये जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम में जो है वो, जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ये होगी, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वो सेकंड ऑर्बिट बनेगा।